आज हम लोग सीखने वाले हैं मार्केट में आप सही लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप इसको नहीं समझोगे अच्छे तरीके से तो आप मार्केट में सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। बहुत सारा प्रॉब्लम होगा आपके लिए। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ के पीओवाई लेने हैं, कहाँ के लिक्विडिटी लेने हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हो तो आप जाके चैनल लिस्ट में सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हो। और लिक्विडिटी से रिलेटेड हमने और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं चैनल में, लेकिन ये वीडियो में जो भी चीजें मिस था पहले के वीडियो में वो सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे। और मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ के लिक्विडिटी लेगा और कहाँ की लिक्विडिटी नहीं लेगा, ये समझना बहुत जरूरी है मार्केट में। तो आज हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। तो हम लोग आते हैं चार्ट पे और इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो मार्केट में क्या है, मान लो ये प्राइस आपका अप ट्रेंड है। ओके, ये आपका अप ट्रेंड है, क्लियर है। ये आपका डाउन ट्रेंड है। ओके, और तीसरा जो कंडीशन है मार्केट का, ये आपका साइडवेज है। ये तीन ही फेज है मार्केट का, क्लियर है। अब इसमें देखो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके लिए मार्केट में, सही लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना। लिक्विडिटी तो हर जगह है मार्केट में, मार्केट के ऊपर भी लिक्विडिटी है, नीचे भी लिक्विडिटी है, लेकिन सही लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई करोगे। मान लो प्राइस आपका नीचे आ रहा है, यहां कहीं पीओआई है, क्लियर है। यहां कहीं पीओआई है, ध्यान से समझना। ओके, और पीओआई के नीचे क्या है, एक लिक्विडिटी है। तो ये प्राइस क्या करेगा आपका इस कंडीशन में, ये पीओआई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, लिक्विडिटी लेगा और लिक्विडिटी लेने के बाद फिर प्राइस चला जाएगा। आप कहोगे कि मेरा ओबी को ग्रैब कर दिया, यानी कि स्वैप करके फिर प्राइस चला गया। तो लिक्विडिटी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। ओके, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है, जैसे कि मान लो ये मार्केट आपका स्ट्रक्चर ऊपर साइड की तरफ चल रहा है, तो इसके अंदर जो भी बनेगा ना, इसके अंदर ये क्या होगा, इंटरनल लिक्विडिटी होगा, राइट। जो अंदर में होगा, ये सारे जो अंदर में होगा ये इंटरनल लिक्विडिटी है। ओके, और जो बाहर की तरफ होगा वह एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। बाहर की तरफ क्या होगा आपका, ये वाला पार्ट क्या है आपका, बाहर की तरफ है, राइट। ये वाला पार्ट आपका बाहर की तरफ है, क्लियर है। तो ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी ऐसे होता है, क्लियर है। अब इसको हम लोग डीपली समझेंगे, इसके लिए हम लोग टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे और उसमें ज्यादा डिटेल में आपको समझ आएगा। ओके, तो अभी हम लोग आ जाते हैं यूएसडी के चार्ट पे। और यहाँ पे देखो हमने आपको समझाया कि दो तरह का लिक्विडिटी है, एक है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। अब देखो यहाँ पे लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने के लिए पहले क्या क्या नीड होगी, पहले इसको समझ लो अच्छे तरीके से। ओके, हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। एक सही लिक्विडिटी फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए मार्केट का बायस, राइट। फर्स्ट आपका बायस चाहिए, दूसरा स्ट्रक्चर। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर चाहिए, तीसरा लिक्विडिटी। ओके, ये तीन चीज आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आपका बायस क्लियर होना चाहिए, यानी कि डायरेक्शन किधर की तरफ है मार्केट। बायस के बारे में ये वीडियो में हम लोग डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बायस के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं। और अगर आप मिस कर गए हो तो जाके चैनल लिस्ट में आप देख सकते हो। ओके, आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। डायरेक्शन मीन क्या, प्राइस हमारा अप ट्रेंड है, ओके, या डाउन ट्रेंड है, राइट, या साइडवेज है। क्या है मार्केट का डायरेक्शन, ये आपका पहले क्लियर होना चाहिए। ओके, कल का दिन क्या होगा, नेक्स्ट वीक क्या होगा, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, ये बायस आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एक सही लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने के लिए पहले बायस चाहिए, उसके बाद चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, और तीसरा पॉइंट है लिक्विडिटी। इसमें हमने पीओआई क्यों नहीं लिया है,
क्योंकि हम लोग एवरेज ऑर्डर ब्लॉक की बात ही नहीं करने वाले, हम लोग पीओवाई को एस्केप कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी के बिहाफ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, लाइव चार्ट पे आते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये यूएसडी का चार्ट है। अब इसमें देखो क्या है प्राइस। पहले हमारा क्या है, बायस हमारा क्लियर होगा। बायस कैसे क्लियर होता है, हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वीकली जाते हैं, मंथली जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बायस को क्लियर करते हैं, राइट। बायस के बारे में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। बायस आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, इसके स्ट्रक्चर को मार्किंग करोगे, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर मार्किंग आप कैसे करोगे, देखो अब मान लो ये प्राइस हमारा क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो जब हमारा प्राइस डाउन ट्रेंड है तो हम क्या कर रहे हैं, एक हम हाई ले लिए, राइट। ओके, एक बॉस ले लिए, क्लियर है। फिर से एक हम एल एच ले लिए, लोअर हाई, एक बॉस ले लिए, क्लियर है। एक इंड्यूसमेंट हमने मार्क किया, ये हमारा एल एच हो गया, लोअर हाई। ये जस्ट मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, बट थोड़ा सा ये खराब लग रहा है तो हम लोग परफेक्ट वे में मार्किंग करेंगे। ओके, ये हमारा क्या हुआ, एक हमारा लोअर हाई हो गया। ओके, ये हमारा हो गया लोअर हाई, और उसके बाद में ये क्या हो गया, हमारा लोअर हाई शिफ्ट हो गया। ओके, ये हमारा लोअर हाई शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि प्राइस का कंडीशन क्या है, हमारा डाउन ट्रेंड है, राइट। ये हमारा क्या होगा, बॉस होगा, क्लियर है। ये हमारा ये हमारा बॉस हुआ, राइट। अब हम लोग इसको शिफ्ट कर लेंगे। इस तरह से क्या करना है, पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर पूरा मार्किंग कर देना है, राइट। पूरा आपने ऐसे आपने पूरा मार्केट स्ट्रक्चर को मार्किंग कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो आपका अगर मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप इसमें एक चीज ध्यान से समझना, इस प्राइस के अंदर मार्केट क्या कर रहा है। देखो मार्केट ऊपर से चला, नीचे आया, ऊपर गया, और उसके बाद क्या किया, नीचे आया। तो इसमें क्या कर रहा है ना, प्राइस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, समझना ध्यान से। इसमें हमने एक पार्ट को मिस किया है, इंड्यूसमेंट यानी कि आईडीएम। ये क्या है हमारा, एक जो फर्स्ट पुल बैक होता है वो आईडीएम होता है हमारा। ओके, इन सारी चीजों के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है, राइट। ये क्या है हमारा, आईडीएम है, यहाँ पे भी एक हमारा आईडीएम है, राइट, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे ध्यान से समझना प्राइस में क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे प्राइस कर क्या रहा है आपका, हर बार जो आपका इंटरनल आईडीएम है ना उसको स्वैप कर रहा है। क्या कर रहा है, प्राइस इंटरनल आईडीएम को स्वैप कर रहा है। आईडीएम क्या है, आपका लिक्विडिटी है। उसके बाद में क्या कर रहा है, एक्सटर्नल, इंटरनल टू एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है, बॉस, ये दिख रहा है आपको। ये बॉस आपका क्या है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है आपका, राइट। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्यों है ये, क्योंकि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर होंगे ना वो इसको सपोर्ट मान के चले होंगे, क्लियर है। वो इसको क्या माने होंगे, सपोर्ट। और लिक्विडिटी का मतलब ही होता है मार्केट का फ्यूल। जहां जहां पे रिटेलर्स का जो ऐसे लगे होंगे ना वो क्या होगा, मार्केट का फ्यूल होगा। तो ये क्या था आपका, लिक्विडिटी ही था ना, राइट। तो इसका लिक्विडिटी लिया, बॉस आपका ब्रेक कर दिया, क्लियर है। अब हमने इस तरह से मार्किंग कर लिया। अब यहां पे ध्यान से समझना, उसके बाद आगे क्या होगा प्राइस में, हम लोग समझेंगे आगे क्या होगा। देखो प्राइस में क्या हुआ, यहां पे हुआ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। इधर पे कहीं पे पीओआई आ गया, बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली मंथली उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, राइट। पीओआई के बाद क्या हुआ, ये आपका हो गया एक चौक हो गया, इसको हम लोग चौक मार्क कर लेते हैं। ओके, चौक हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या होगा, मार्केट में दोनों साइड लिक्विडिटी है, ध्यान से समझना। सबसे पहला लिक्विडिटी कहां पे है, इसके हाई पे, राइट। ये इसका क्या है, लिक्विडिटी है। और ये कौन सा लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होगा, इसके अंदर हमने क्या कहा था, इंटरनल टू एक्सटर्नल चलता है प्राइस, राइट।
अब यहां पे प्राइस में क्या होगा, पहले इंटरनल लेगा उसके बाद एक्सटर्नल करेगा। ओके, इंटरनल मीन पहले आईडीएम को स्वैप करेगा उसके बाद जाएगा वो एक्सटर्नल की तरफ, राइट। आईडीएम कहां पे है, ये इसका इंड्यूसमेंट है, नीचे वाला एरिया। क्लियर है। प्राइस को क्या करना चाहिए, इसके लिक्विडिटी को लेने चाहिए। ओके, और उसके बाद में आगे जाना चाहिए। हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, क्या करता है प्राइस, राइट। नहीं लिया, ठीक है, लिया उसने। आप ध्यान से देखो, इसने एक इंटरनल लिक्विडिटी लिया, यहां प्राइस क्यों नहीं आया, इसको समझो ध्यान से, क्योंकि इससे पहले इसका एक इंड्यूसमेंट बन गया था इस जगह पे, राइट। जो सबसे लास्ट वाला जो आपका पुल बैक होगा ना, वो आपका आईडीएम होता है। क्लियर है। ये नीचे बना के इसके हाई पे बना, इसका मतलब यही आईडीएम यहां से शिफ्ट होके यहां चला गया था। क्लियर है। तो ये क्या होगा आपका आईडीएम, इंटरनल आईडीएम लिया, उसके बाद क्या किया, इंटरनल आईडीएम लेने के बाद उसके बाद एक्सटर्नल ले लिया बॉस, राइट। बॉस की लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। क्लियर है। इसको हम लोग करेंगे बॉस। ओके, अब देखो प्राइस में क्या होगा। प्राइस में हम तब तक एंट्री नहीं प्लान करेंगे जब तक हमारा एक इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब ना कर ले। इंटरनल लिक्विडिटी कहां बनेगा, पहले हम लोग एक नीचे का पुल बैक बनने देंगे। ओके, चलने देते हैं प्राइस को। अब देखो नीचे का पुल बैक कहां पे है आपका, देखो लास्ट हाई और ये लो। ये जो लास्ट आपका पुल बैक है ये क्या होगा, आपका इंड्यूसमेंट होगा। ओके, ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया आईडीएम। अब देखो, हमें पता है कि इंड्यूसमेंट हमें स्वैप चाहिए। क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट स्वैप चाहिए, उसके बाद ही एंट्री प्लान करेंगे हम। चलने देते हैं। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इंड्यूसमेंट अब ये नहीं रह गया, इंड्यूसमेंट आपका ऊपर हो गया। यहां वाला रूल, इंटरनल लिक्विडिटी लिया, अब पहले ये था, अब उससे इसके बाद में एक लो के बाद हाई बना, तो ये क्या हो गया आपका, एक वैलिड स्विंग हो गया, राइट। ये इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट को स्वैप कर लिया प्राइस ने, जैसा कि दिख रहा होगा आपको। इंड्यूसमेंट के इंटरनल लिक्विडिटी लिया, अब प्राइस क्या करेगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा, राइट। इंटरनल टू एक्सटर्नल, इस तरह से प्राइस कंटिन्यू करेगा। चलने देते हैं प्राइस को। ओके, ले लिया। क्लियर है। तो आपको तब तक मार्केट में एंट्री प्लान नहीं करना है जब तक इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब ना कर ले। अब इसमें क्या होगा, फिर से चलने देते हैं। फिर से हमारा एक आईडीएम को हमें आइडेंटिफाई करना होगा, राइट। एक आईडीएम को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ही हम फिर से इसमें ट्रेड कर सकते हैं, सही, राइट। फिर से चलने देते हैं हम लोग। ओके, देखो प्राइस में कहीं पे भी इंड्यूसमेंट नहीं बना, तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे ऐसे प्राइस में। अब आप कहोगे कि ये सारे मूव तो हमारे मिस हो जाएंगे, इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। आज हम लोग सिर्फ लिक्विडिटी सीख रहे हैं, तो लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में यहाँ कहीं एंट्री फिट नहीं बैठ रहा है। कहाँ एंट्री फिट बैठेगा, जब हमारा एक इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, आईडीएम को। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे आईडीएम की लिक्विडिटी ग्रैब करता है। ये हमारा आईडीएम है, लास्ट पुल बैक, इसके बाद पुल बैक बनेगा तो वही हो जाएगा। ओके, चलने देते हैं हम लोग। ओके, ले लिया आपका, राइट। आपका ले लिया इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद क्या है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है स्ट्रॉन्ग वाला, तो इंटरनल लिक्विडिटी लिया। अब इसकी बारी क्या है, एक्सटर्नल, इंटरनल टू एक्सटर्नल। इंटरनल में इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी लेगा, एक्सटर्नल में क्या करेगा, बॉस की लिक्विडिटी, यानी कि ऊपर वाला। क्लियर है। चलने देते हैं इसको। ले लिया इसने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूरा पिक्चर में क्या चल रहा है, ध्यान से समझना। ये कितने आसानी से आपने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद पहले इंटरनल लिया, फिर एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। सिंपल वे में हमने आपको लिक्विडिटी समझाया, इसमें कोई ज्यादा तामझाम नहीं करना है, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ट्रेडिंग में आप जितना सारा कॉन्सेप्ट सीखोगे, जितना ज्यादा सीखोगे, उतना आपका माइंड ना स्टक होता जाएगा। ओके, तो मार्केट ऐसे ही रन करता है, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल फिर एक्सटर्नल। बस आपको यही करना है और कुछ भी नहीं। एक इंड्यूसमेंट को आपको स्वैप होने देना है, उसके बाद एक्सटर्नल लेना है। हाँ, एक चीज का ध्यान रख लेना है। देखो, हमने आपको मार्केट स्ट्रक्चर करने को क्यों बताया, क्योंकि अगर प्राइस आपका, ध्यान से समझना, अप ट्रेंड है, यहां से क्या है प्राइस आपका, कंटिन्यू अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड मार्केट में ना कभी भी ना आपका एक लो को ना ब्रेक डाउन नहीं करेगा। ध्यान से समझना, एक लो को मार्केट क्या नहीं करेगा, ब्रेक डाउन नहीं करेगा, इसको सेफ रखेगा हमेशा।
देखो एक लो क्या हो रहा है, हमेशा सेफ है आपका, सेफ है, राइट। हमेशा एक लो आपका सेफ रह रहा है। देखो क्यों सेफ रह रहा है ये, क्योंकि ये स्विंग को क्रिएट करना है। इंटरनल ये पूरा लो लेने नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि प्राइस हमारा आएगा इसको लेकर के या फिर ऐसे जाएगा, बिल्कुल नहीं, राइट। क्लियर है। इंटरनल इंड्यूसमेंट ही लेगा और एक लो के स्विंग को ना प्रोटेक्ट करके रखेगा। क्लियर है। तो अगर प्राइस आपका अप ट्रेंड है तो ऐसा समझ लो इंटरनल आईडीएम लेगा, उसके बाद एक्सटर्नल बॉस करेगा, हायर हाई की तरफ प्राइस जाएगा। लिक्विडिटी यही है और कुछ नहीं है। हाँ, इसके अंदर अब हम लोग थोड़ा सा और डीपली समझेंगे, जो थोड़ा सा क्रिटिकल है आपके लिए, उसको भी समझना जरूरी है। ओके, अब देखो इंटरनल लिक्विडिटी में ना कभी कभी बहुत सारी कंफ्यूजन होते हैं आपके लिए। कंफ्यूजन क्या होता है, ध्यान से समझना। अब देखो इधर तो बहुत सिंपल मार्केट था, इंड्यूसमेंट करके बॉस कर रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो रहा है। कंडीशन क्या चेंज हो रहा है, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कहीं नहीं था, इतना स्लो प्राइस कहीं नहीं था। देखो, राइट, एक ट्रेंड लाइन जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है प्राइस। क्लियर है। तो अब क्या करेगा ये प्राइस, ये ट्रेंड लाइन वाले सबको ना निकालेगा प्राइस। पहले प्राइस में क्या हुआ, बॉस हुआ, राइट, बॉस हुआ। क्योंकि जो बिग प्लेयर्स है ना उसको पता है कि ये ट्रेंड लाइन पे ना बहुत सारे लोग ना बाय करके बैठे होंगे, राइट। बहुत सारे लोग इधर बाय करके बैठे होंगे, इधर इस साइड में कहीं। पता है बिग प्लेयर्स को अच्छे से पता है, तो क्या करेगा ये, चलने देते हैं। आईडीएम हमारा क्या है, पहले एक तो ट्रेंड लाइन है, और फर्स्ट जो हमारा इंड्यूसमेंट है ना वो ये है। आने वाले समय में हमें ये ब्रेक चाहिए। तो ट्रेंड लाइन वाले को आईडीएम नहीं पता है तो क्या होगा, वो यहां से बाय करेंगे। अभी तो प्राइस ऊपर जा सकता है, देखते हैं क्या होता है, राइट। बट एंड ऑफ इसको लेगा तभी और ज्यादा स्ट्रेंथ में आएगा उसके अंदर। ऊपर चला गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी तक ट्रेंड लाइन आपका लगभग लगभग वैलिड है, चलो ठीक है, तोड़ दिया है बट चलो इसे मान लेते हैं। ओके, अब इन्वेस्टमेंट हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अगर मार्केट में हमें स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए, तो क्या होगा, प्राइस कंटिन्यू नहीं जाएगा, इसको आना होगा, पुल बैक करना पड़ेगा, एक इंड्यूसमेंट को लेना पड़ेगा, तभी मार्केट में ताकत आएगा अगेन एंट्री के लिए, राइट। चलने देते हैं हम लोग, ठीक है, आ गया। क्लियर है। ये सारे ट्रेंड लाइन वाले को निकाला प्राइस पहले, उसके बाद सारे ये इंड्यूसमेंट वाले को निकाला, इंटरनल लिया। अब क्या करेगा, इंटरनल टू एक्सटर्नल, सिंपल, राइट। अब प्राइस आपका एक्सटर्नल लेगा। क्लियर है, ठीक है, ओके, ले लिया। तो इस तरह से ना प्राइस में आप बहुत इजी वे में आप लिक्विडिटी को मार्क कर सकते हो, और ज्यादा बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीजें नहीं बनाना है, राइट। अब यहाँ पे भी एक देखो कंडीशन है, यहाँ पे भी वही चीज है, एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है फिर से। अब फिर से क्या करेगा प्राइस, एक इंड्यूसमेंट करेगा। इंड्यूसमेंट क्या करेगा, ये वाला अगेन प्राइस रिपीट करेगा। प्राइस ना कभी भी हिस्ट्री को ना रिपीट करता है उसको, फॉरेक्स के अंदर, राइट। फिर से प्राइस कभी ना कभी ब्रेक करेगा इसको, अभी ब्रेक कर दिया इसने। क्लियर है। देखो सारे इंटरनल वाले को निकाल दिया, ओके, इंटरनल वाले को निकाला, उसके बाद में लास्ट पीओआई इधर है, लास्ट पीओआई आपका इधर है। तो अब यहां से क्या होगा, प्राइस यहां पे रुकना चाहिए, इसको एक्सट्रीम पीओआई है। क्लियर है, ओके, ठीक है। एक्सट्रीम पीओआई पे प्राइस आया, अब क्या है, सिंपल, इंटरनल सबको निकाला, उसके बाद क्या है टारगेट प्राइस का, एक्सटर्नल। प्राइस आपका आने वाला समय में ना इसको ग्रैब करेगा, राइट। चलने देते हैं। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, यानी कि बायस है, स्ट्रक्चर है, मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूं। आज हम लोग सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट। आने वाले समय में हम लोग ना क्या करेंगे कि और भी डिटेल में इसको लिक्विडिटी को समझेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिक्विडिटी के पार्ट 2 आएंगे, उसमें हम लोग एंट्री मॉडल को आइडेंटिफाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी के भी आप